Hello students, today we are going to study about some special cases in linear equation into variables of class 10th. प्रीवियस क्लासेस में हम लोग लीनियर इक्वेशंस के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन हो, कंपैरिजन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, सारे मेथड्स को हमने पार्टिकुलरली डील किया है। इसके अलावा जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं, उन सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, उनके ग्राफिकल कंडीशन के थ्रू उन सॉल्यूशंस के नेचर या इक्वेशन के नेचर को फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, इन चीज़ों को हमने देखा। अब इसमें है कि कुछ स्पेशल केसेस जहाँ पर कि क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस के ही होते हैं, लेकिन वह एज ए लीनियर पॉलिनोमियल से बनते हुए एपियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में कई सारे कंडीशंस ऐसे आते हैं जहाँ पर कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है या इक्वेशन का स्टेटमेंट जो है वो हमारा लीनियर फॉर्मेट के फॉर्म में नहीं दिखता है, और उस कंडीशन में उस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले उन इक्वेशंस के स्टेटमेंट्स को लीनियर फॉर्मेट में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे कि सॉल्यूशन हमारा इजी हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, चूँकि इसमें वेरिएशंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स जो है वह क्वेश्चंस जब सामने आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ कॉमन पैटर्न्स जो है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर सामने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन उन्हीं स्पेशल कंडीशंस में आते हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन 1, 2, 3, ये तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में वेरिएबल्स जो हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, मतलब कि डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स है। अगर न्यूमरेटर में होता और डिनोमिनेटर में हमारा कोफिशिएंट कांस्टेंट होता तो एलसीएम लेकर के हम उसको रिमूव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल जो है वही हमारा फ्रैक्शन के टर्म में है, डिनोमिनेटर्स के फॉर्म में है। ठीक है, जबकि सेकेंड नंबर जो है इसमें वह लीनियर फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन आरएचएस में देखें तो 3xy या 5xy, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे कंडीशन में तीनों क्वेश्चन जो है वो एक ही तरीके से बनते हैं। ठीक है, एक ही तरीके से उसको बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे बताया कि क्वेश्चन में थोड़े बहुत वेरिएशंस किया जाता है या हो सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका एक ही होता है। तो वो क्वेश्चन कैसा है और हम जिन मेथड को या जिन प्रोसेसेस को जानते हैं उन प्रोसेस में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, इस चीज़ पर जो है ध्यान देना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि चूँकि सेकेंड और थर्ड जो है वो फर्स्ट नंबर पर ही डिपेंडेंट है, इसलिए फर्स्ट नंबर को ही हम देखें कि कैसे उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि उसी के प्रोसेस में सेकेंड भी आएगा, हमारा थर्ड भी आ जाता है। ठीक है, तो जैसे गिवन इक्वेशंस आर 9/x minus 4/y equal to 8 and 13/x plus 7/y equal to 101। जैसे कि इसमें नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर केसेस में एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, तो एलिमिनेशन से ही हम इसको देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे हैं कि एलिमिनेशन में क्या होता है, एक्स या वाई किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वलाइज करते हैं। तो यहाँ पर तो एक्स और वाई दोनों ही फ्रैक्शन के टर्म में। कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिर्फ एक्स फ्रैक्शन में है, वाई नहीं है, जैसे 9/x minus 4y इज इक्वल टू 8 हो, या 9x minus 4/y इक्वल टू 8 हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ही वेरिएबल फ्रैक्शन में हो, दूसरा हमारा नॉर्मल वे में हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनाने का तरीका वही हो, चाहे वह एक वेरिएबल फ्रैक्शन में हो या दोनों वेरिएबल फ्रैक्शन में हो। ठीक, तो इसको तीन तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके से कैसे, तो मेथड 1, सबसे पहले
इक्वेशन जिन फॉर्मेट्स में है हम उन्हीं फॉर्मेट्स में उसको सोल्व करें। जैसे मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें अब देखिए कि x या y किसी एक को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। जैसे कि y का जो साइन है एक प्लस एक माइनस है, अल्टरनेटिव साइन है, तो इसी को हम सोल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें y का कोफिशिएंट दैट इज 1/y का कोफिशिएंट 4 है और 1/y का कोफिशिएंट 7 है। 7 और 4 का ये 7 और 4 का एलसीएम 28 हमारा होता है। तो इस कारण से इसमें क्या होगा कि इंटू 4 7 और इंटू 4 हमें करना होगा। तो करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 7 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 4 वी गेट 63/x माइनस 28/y equal to 56 and another one 52/x minus 28/y is equal to 404. Simply on adding 28/y कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो 115/x मतलब कि 63/x प्लस 52/x एलसीएम लेंगे तो x रह जाएगा और 62 3 प्लस 52 115 हो गया। इसको ऐड करें तो 460। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 460x इज इक्वल टू 115 और x इज इक्वल टू 115/460 दैट इज 1/4। एक वेरिएबल का वैल्यू निकल गया, दूसरे का पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 किसी में भी प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे 13/1/4 प्लस 7/y इक्वल टू 101। तो 1/4 है, रिवर्स होकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 13 4 या 52 प्लस 7/y इक्वल टू 101 और 7/y इज इक्वल टू 101 माइनस 52 दैट इज 49 y इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7/49 दैट इज 1/7। ठीक है, हैंस x इज इक्वल टू 1/4 एंड y इज इक्वल टू 1/7। तो इस तरीके से यह हमारा एक मेथड हो जाता है जिससे कि हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो कहीं भी वेरिएबल्स आपका अगर एलिमिनेट हो जाने वाला हो आप डायरेक्ट उसी फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशंस आता है जिसमें कि हम x और y दोनों को दो अलग अलग वेरिएबल्स में सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो सेकंड मेथड कैसे होगा उसको अगर देखें, मेथड 2 लेट 1/x इज इक्वल टू u and 1/y इक्वल टू b। ठीक है, मतलब कि जो वेरिएबल फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर में है उन वेरिएबल्स को किसी अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। जैसे यहाँ x और y दोनों ही डिनोमिनेटर्स में थे तो हम दोनों को ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि सिर्फ 9/x माइनस 4y होता तो 1/x को मानते, अगर 9x माइनस 4/y होता तो सिर्फ 1/y को मानते, लेकिन दोनों हैं तो दोनों को ही लेंगे। देन इक्वेशंस become
अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो 1/x, चूंकि 9/x का क्या हो गया 9 इंटू 1/x, ठीक है। तो उस कंडीशन में 9u माइनस 4v इज इक्वल टू 8 एंड 13u प्लस 7v इज इक्वल टू 101। और बाकी सारे प्रोसेसेस हमारे वही होंगे जो हम एलिमिनेशन में यूज करते हैं। 7 4 कैल्शियम 28 हुआ, तो इंटू 7 और इंटू 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 4 वी गेट, तो 63u माइनस 28v इज इक्वल टू 56, 52u प्लस 28v इज इक्वल टू 404, ठीक। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 115u इज इक्वल टू 460 और u इज इक्वल टू 460 बाई 115 दैट इज 4, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी प्लेस करेंगे, तो 13 इंटू 4 प्लस 7 भी इज इक्वल टू 101, तो ये हो गया 52, तो 7v इज इक्वल टू 101 माइनस 52 और v इज इक्वल टू 49/7 दैट इज 7। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा मेन वेरिएबल x और y था उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अनदर वेरिएबल u v p q m n, कुछ भी हम ले सकते हैं, a b, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। अब जैसे u और v जो हमारा सेकेंडरी वेरिएबल था उसका वैल्यू निकल गया, अब इससे हम मेन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ 1/x इज इक्वल टू u दैट इज 1/x इज इक्वल टू 4, शो x इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 के नीचे 1 छुपा है, तो रिवर्स कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/y इक्वल टू v दैट इज 1/y इक्वल टू 7, इसके भी नीचे 1 है, तो y इज इक्वल टू 1/7, ठीक है। तो हैंस x इज इक्वल टू 1/4 और y इज इक्वल टू 1/7 हो जाता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा प्रोसेस, मेथड 3, इसमें क्या करें कि जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, गिवन इक्वेशंस आर 9/x माइनस 4/y इक्वल टू 8। अब इसमें क्या करें कि एलसीएम लेकर के वेरिएबल्स को हम डिनोमिनेटर से हटा लें। जैसे इसका एलसीएम हो जाएगा x y, तो 9y माइनस 4x इज इक्वल टू 8, तो 9y माइनस 4x इज इक्वल टू 8x y, इसको इक्वेशन 1 कर लें। एंड 13/x प्लस 7/y इक्वल टू 101 है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो 13y प्लस 7x इक्वल टू 101x y। अब जैसे देखें तो ये सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपका इसी फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए दोनों ही वेरिएबल फ्रैक्शन में है, तो जब हम उसको एलसीएम लेकर स्ट्रेट में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर 3 जगह वेरिएबल आएगा, 2 जगह सिंगल सिंगल वेरिएबल और 1 जगह जो है डबल वेरिएबल एक साथ आएगा। अगर यही कोई एक वेरिएबल अगर हमारा फ्रैक्शन में होता तो उस कंडीशन में एक सिंगल और एक डबल वेरिएबल आता। तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर एक सिंगल और एक डबल वेरिएबल आ रहा है तो डबल वेरिएबल वाले को एलिमिनेट करेंगे,
और जहाँ पर इस तरह के 3 वेरिएबल्स बन रहे हैं, 2 सिंगल और 1 डबल, तो दोनों सिंगल में से किसी एक सिंगल वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो जैसे कि हम x को अगर एलिमिनेट करते हैं तो 7 और 4 का एलसीएम 28 हुआ, तो इंटू 7 इंटू 4, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 4, तो 63y माइनस 28x इज इक्वल टू 56xy। यहाँ हो गया 52y प्लस 28x इज इक्वल टू 404xy। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 115y इज इक्वल टू 460xy। तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 115 बाई 460, दैट इज 1/4। ये एक वैल्यू हमारा निकल गया। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दें। फ्रॉम 2, अब इसमें क्या है, 13y प्लस 7x इज इक्वल टू 101 1/x इंटू वाई। तो ये दोनों y को एक साथ कर लें। 13y माइनस 101/4 y, या इसको ऐसे कर लें 101/4 y माइनस 13y इज इक्वल टू 7/4। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम 4 हो जाएगा। 101y माइनस 52y इज इक्वल टू 7/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 49y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7/49, दैट इज 1/7। तो यहाँ x इज इक्वल टू 1/4 और y इज इक्वल टू 1/7। तो इस तरीके से ये 3 मेथड्स कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे 1 और 2, 3 नंबर जो है वो भी इसी प्रोसेस से होगा, क्योंकि उसमें वेरिएबल्स जो वो मल्टीपल्स वे में है, तो थोड़े प्रोसेस हमारा बढ़ जाता है, लेकिन वर्कआउट हमारा सेम होगा। ठीक है, थ्री नंबर में लिए given equations are 2/3x plus 2y plus 3/3x minus 2y equal to 17/5 and 5/3x plus 2y plus 1/3x minus 2y is equal to 2. And you calculate 1/3x plus 2y is equal to u and 1/3x minus 2y equal to v. अगर दोनों वेरिएबल्स पेयर में या एक साथ जो है डिनोमिनेटर्स में हो, तो वैसे कंडीशन में थर्ड मेथड जो सेकंड मेथड जो बताया गया या अनदर वेरिएबल्स के रूप में सब्स्टिट्यूट करके, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, वो आपका ज़्यादा मतलब कि बेनिफिशियल होगा कि वहाँ पर जो है फ्रैक्शनल टर्म्स हैं उनको अनदर वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद जो है तब फिर उसको सोल्व करें। ठीक है, इक्वेशन becomes equations become, तो ये हो जाएगा क्या
2u प्लस 3v इक्वल टू 17/5। तो ये 5 टू या 10, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10u प्लस 15v इज इक्वल टू 17, इसको इक्वेशन 1। एंड 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशन को भी सिंपली आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सोल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए u का कोफिशिएंट 10 है और यहाँ पर 5 है, इसमें सिर्फ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2। क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो कैंसिल करने के लिए साइंस को रिवर्ट करना होगा और उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10u प्लस 15v इज इक्वल टू 17, 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। अब इसमें तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 13v इज इक्वल टू 13, so v इज इक्वल टू 1। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी रख लीजिए। तो अगर 1 में या 2 में लीजिए तो 5u प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और u 5u इज इक्वल टू 1, सो u इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या, नाउ u इज इक्वल टू 1/5, दैट इज 1/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1/5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 3 कर लें। ऑल्सो v इज इक्वल टू 1, दैट इज 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, सो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4 कर लें। ठीक है, अब दो हमारे पास नए इक्वेशन बने। अब इन इक्वेशन को फिर एक बार हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, मतलब कि इसमें हमें डबल प्रोसेस करना पड़ा। ठीक है, एक तो वेरिएबल्स जो थे उसको पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते ही दो नए इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। फिर उन इक्वेशन को सेम प्रोसेस से जो है, जैसे यहाँ पर तो आपको y का कोफिशिएंट 2 है और वहाँ -2 है, तो सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो 3 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 2/2, 1। लेकिन x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी वेरिएबल अगर आपका फ्रैक्शन में है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पैटर्न को चेंज की, पैटर्न को अपने सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट की और फिर सूटेबल फॉर्म से जो आप मेथड जानते हैं, ऐसे आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम्स आपके उन्हीं 3 मेथड्स पर सोल्व होंगे जो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बताया गया। सिर्फ थोड़े से फॉर्मेट्स को वहाँ पर चेंज किया गया है, तो यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन हमारा किस फॉर्मेट में है और उन 3 में से कौन सा मेथड हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, एक लास्ट
given equations are 71x plus 37y equal to 253 and 37x plus 71y is equal to 287. ठीक है, अब इसमें अगर हम लें तो जैसे देखने में तो लगता है कि कोफिशिएंट्स हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में हैं, तो सिंपली एलसीएम लेकर जैसे हम अर्लियर क्वेश्चंस को बनाते हैं उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि कोफिशिएंट्स जो आपके हैं एक्स और वाई के, ये कम्प्लीटली हमारे प्राइम नंबर्स में हैं और वो भी एक लार्जर वैल्यू के रूप में है। तो डेफिनेटली है कि अब इसको आप अगर एलिमिनेशन यूज करते हैं तो 37 और 71 का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करने पर होगा। तो ऐसे कंडीशन में इक्वेशन 1 को 71 से और इसको 37 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ना तो आप 71 का टेबल आपको मालूम है, ना 37 का टेबल मालूम है, ना 253 का टेबल मालूम है कि आप ओरल कैलकुलेशन कर लें। सारे कैलकुलेशन आपको रफ वर्क में करने होंगे। तो डेफिनेटली है कि आपको 6 कैलकुलेशन तो यहीं पर है, तो उसमें समय आपको काफ़ी लगेगा। तो अगर इस तरह का पैटर्न्स कभी क्वेश्चन में आता है जिसमें कि कोफिशिएंट्स अल्टरनेटिव वे में हो और प्राइम नंबर्स के रूप में हो, तो एक बार हम उसको चेक करेंगे कि उनका सम और डिफरेंस कैसा है। अगर लगता है कि सम और डिफरेंस सेम है या किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है, तो फिर इस प्रोसेस को हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एडिंग 1 and 2, एक बार दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जैसे कि इसको ऐड करते हैं तो 108x प्लस 108y इक्वल टू 540, तो इससे हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 3। फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, अब इसको माइनस कीजिए, 34x माइनस 34y इक्वल टू माइनस 34, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। अब इससे क्या हुआ कि दो सिंपल इक्वेशन है जिसमें आपको कहीं कहीं ज़्यादा वर्क या ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। ठीक है, आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 प्लस 4, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू 2। फ्रॉम 3 माइनस 4, तो 3 और माइनस 4 करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y और माइनस है तो प्लस होकर के 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। इसमें क्या हुआ कि इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मल वे में हमारा सोल्व हो जाता है, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं, जो कि उतने बड़े बड़े नंबर्स थे और हमारा सॉल्यूशन जो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर एक और चीज़ को देखें, अगर कहीं क्वेश्चंस मान लीजिए कि 9/√x माइनस 4/√y इज इक्वल टू 8, 13/√x प्लस 7/√y इज इक्वल टू 101, तो ये क्वेश्चन भी जो है इसी प्रोसेस से बनेगा। 1/√x को u और 1/√y को v अगर ले लेते हैं तो 9u माइनस 4 भी इज इक्वल टू 8 हो गया और 13u प्लस 7 भी इक्वल टू 101। तो इससे x और y का वैल्यू हम निकाल लें। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि x इज इक्वल टू 1/4 आया, ठीक है, या 1/, मान लीजिए जैसे 2 आया और y इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसको आगे प्रोसीड कर लें। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर इफ
x इज इक्वल टू ये 2 आया, x इज इक्वल टू 4 हो गया, रूट वाई इज इक्वल टू वी, अगर ये 3 आया तो y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का नहीं है, लेकिन बताया गया कि u और v का वैल्यू जब हमारा निकल जाए तो इस तरीके से x और y का वैल्यू हम वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा सा हम अगर प्रोसेस को या क्वेश्चन को समझें तो बहुत ही आसानी से कितना भी लेंदी इक्वेशन होगा उसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ले, तो उसमें जो है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given equations has infinitely many सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 5 एंड k प्लस 1 x प्लस 9 y प्लस 1 माइनस 8k इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं और इसमें कह रहा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। हो सकता है हमको यूनिक सॉल्यूशन दे देता, हो सकता है नो सॉल्यूशन दे देता। तो इस तरह से मतलब कि अगर नेचर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ हो और उसमें एक मिसिंग वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, गिवन इक्वेशंस आर x प्लस k माइनस y इक्वल टू 1 एंड k प्लस 1 x प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k प्लस 1, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इस वेरिएबल को भी लेफ्ट में ही कैरी कर लीजिए, x प्लस k माइनस 1 y माइनस 5 इक्वल टू। अब इसमें चूंकि कंडीशन दिया हुआ है हम डायरेक्ट उस कंडीशन को लिखेंगे। सिंस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन शो, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो डायरेक्ट हम उस पर वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। a1 की जगह 1 बाई k प्लस 1, b1 की जगह पर k माइनस 1 बाई 9 और c1 की जगह पर -5 बाई 1 माइनस 8। अब यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन हो गए, तो दो दो को हम इक्वलाइज कर लें, इसको और इसको। नाउ 1 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1, या फिर फर्स्ट थर्ड को ले लीजिए, -5 बाई 1 माइनस 8k एंड k माइनस 1 बाई 9 इज इक्वल टू -5 बाई 1 माइनस 8k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो 1 माइनस 8k इज इक्वल टू -5k माइनस 5 और -8k प्लस 5k -5 माइनस 1
ठीक है, -3k इज इक्वल टू -6, सो k इज इक्वल टू 2। उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k -1 इंटू 1 -8k इज इक्वल टू -45। अब ये हो गया k -8k स्क्वायर -1 + 8k इक्वल टू -45। अब सभी को राइट साइड में लेकर चले जाइए। -8k स्क्वायर है तो +8k स्क्वायर, 8k + 1k 9k तो -9k, और -1 है उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो -44 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिस पर जो है या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स की तरह इसके जीरोज निकाल लें, और जीरोज निकालने के बाद अगर इसमें लगता है कि वहाँ पर कोई कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है तो उस कॉमन सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लें, अदरवाइज वहाँ पर जो है सॉरी यहाँ क्वेश्चंस में एक मिस्टेक है। तो k -8k स्क्वायर +1 और -8k, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में 8k स्क्वायर +7k और ये 46, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तो वहाँ पर 8k स्क्वायर जैसे 46 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 6 8 जा 48, 8 4 जा 32 और 36। मतलब कि वैसे सॉल्यूशंस या वैसे पेयर ऑफ इक्वेशंस क्योंकि मिडिल टर्म जो है 7, उसके जगह पर दो ऐसे वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कि हमारा रिजल्ट जो है वो इस फॉर्मेट में दे। तो अगर हम 23 और 16 लें तो ये हमारा हो सकता है। तो +16 + 23 x -16 k -46 इक्वल टू 0। तो k कॉमन हुआ, 8k + 23 और -2 लिए तो 8k + 23 इक्वल टू 0। तो k -2 और इंटू 8k + 23 इक्वल टू 0 हो गया। तो k इज इक्वल टू 2 और -23/8। इन दोनों में हमारा कॉमन सॉल्यूशन जो 2 है, तो हैंस k इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से यहाँ पर चाहे इसमें एक वेरिएबल हो या फिर उसमें डबल वेरिएबल हो, जैसे मान लीजिए कि a b दे देता, m n दे देता, तो प्रोसेस हमारा यही होगा, ठीक है। मतलब कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसका जो कंडीशन आपको बताया गया है अर्लियर क्लास में, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुटअप करेंगे। जहाँ पर अगर 2 ही टर्म्स होंगे उसी को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर तीनों टर्म्स हैं तो उसको 2 पेयर में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा उसी कॉमन सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मतलब कि स्पेशल केसेस को हमने देखा और फिर नेचर ऑफ सॉल्यूशंस का यूज
वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करने में कैसे करेंगे, उन चीज़ों को हमने देखा। इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम में आप 7 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास में आपको लीनियर क्वेश्चनिंग टू वेरिएबल्स ऑलरेडी पढ़ना था और उसमें भी वर्ड्स प्रॉब्लम आपको थी। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो मेथड्स बताए गए 5 मेथड्स, उसमें से जो आपको सूटेबल लगे, बेसिकली ग्राफिकल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब क्वेश्चन में मेंशन करता है तब हम यूज करते हैं। बाकी एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है। अल्टरनेटिव में सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। कंपैरिजन बहुत रेयर केस में यूज होता है, करने के लिए कर सकते हैं लेकिन वो रेयर केस में यूज होता है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में बहुत सारे वेरिएशंस है, क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें 2 मिसिंग टर्म्स जो क्वेश्चन में डिस्कस किया जा रहा है उसको हम 2 वेरिएबल एक्स वाई पी क्यू एम एन इस तरह से ज्यूम करके और फिर स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। इक्वेशन हाथ में आते हैं, इक्वेशन बनते हैं, उसको हम आसानी से किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज लास्ट क्लास था और इसके साथ ही आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स खत्म होगा। ओके, थैंक यू।